साथियों, तो देखिए आज के इस शानदार टॉपिक में टॉपिक ऑफ द डे का आपका आज का टॉपिक है इंसुलिन टाइप। इंसुलिन के कौन से प्रकार होते हैं, एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और अल्ट्रा लॉन्ग, इस प्रकार के इंसुलिन के अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पर एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, बताइए रैपिड कौन कौन से इंसुलिन है। तो आपको याद रखना है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लू लीसिन, जिसे हम ह्यूमालोग, नोवोलोग और एसपी ड्रग के नाम से जानते हैं। शॉर्ट की हम बात करें तो रेगुलर यह ह्यूमुलिन आर और नोवुलिन आर दो प्रकार का होता है। इंटरमीडिएट की हम बात करें तो एनपीएच, ह्यूमुलिन एन, नोवुलिन एन, यह भी दो प्रकार का होता है। लॉन्ग की हम बात करें तो ग्लार्जिन, जिसे हम लेंटस के नाम से जानते हैं, डेटामाइड, जिसे हम लेमिमेर के नाम से जानते हैं। अल्ट्रा लॉन्ग की हम बात करें तो यहाँ पर डेग्लूडेक, जिसे हम प्रीसीबा के नाम से जानते हैं। यह प्रकार आपका इंसुलिन के टाइप है। तो यहाँ से एग्जामिनर एक प्रश्न तो ये पूछ लेगा प्रकार से, और कौन से इंसुलिन का कितने समय तक ऑनसेट रहता है, कितने देर में मरीज में यह इफेक्टिव रहता है। तो रैपिड एक्टिंग की हम बात करें तो ये इसका ऑनसेट 15 से 30 मिनट तक रहता है, और ये पीक 1 से 3 आवर तक पीक पर रहता है। ड्यूरेशन की हम बात करें तो 4 से 6 आवर तक मरीज में यह इफेक्टिव रहता है। इसका उपयोग हम यूज जस्ट बिफोर मील, खाना खाने से पहले उपयोग में लेंगे। हाईएस्ट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इसका ऑनसेट 15 से 30 मिनट में ही देखने को मिलता है, और यह पीक लेवल पर होता है 1 से 3 आवर में। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा जब आप मरीज में बिफोर मील दे रहे हैं इंसुलिन को, क्यों देते हैं, क्योंकि एकदम से उसकी शुगर लेवल ना बढ़े। मरीज में डीएम वाले मरीज में हम इसको उपयोग में लेते हैं इंसुलिन को, डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल में रखने के लिए। तो जब मरीज को आप खाना दे रहे हो तो मरीज को आप इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आप इंसुलिन लेने के बाद तुरंत से खाना खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस रहेंगे एकदम से। ठीक है, आपको विशेष बात ध्यान रखना है। ऑनसेट की बात करें हम, क्योंकि आपने यहाँ पर ड्रग लगा दिया है, ड्रग लगाएगा तो क्या करेगा, आपके जो डायबिटीज मेलाइटस वाला मरीज है उसकी शुगर को कम कर देगा। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी शुगर कम हो जाएगी, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए आप खाना खा लीजिए तुरंत इंजेक्शन लगाने के बाद। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसका ऑनसेट 3 से 60 मिनट में रहता है, पीक पर रहता है 2 से 4 आवर में, और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 8 आवर तक यह रहता है। टेक की बात करें जब कब लेंगे आप, 30 से 60 मिनट बिफोर मील, खाना खाने से 30 से 60 मिनट पहले लेंगे। यूजफुल फॉर मैनेजिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले मरीज में इसका उपयोग में लेते हैं मेनली। इंटरमीडिएट की हम बात करें, इसका ऑनसेट 2 से 4 आवर का रहता है, ये पीक पर रहता है 8 से 12 आवर तक। ड्यूरेशन की बात करें तो यह 10 से 18 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है। एक्ट एज बेसल इंसुलिन, कवर इंसुलिन नीड अराउंड 0.5 डे, इसके लिए हम उपयोग में लेते हैं। लॉन्ग एक्टिंग की हम बात करें तो 1 से 2 आवर इसका ऑनसेट पीरियड है। नो पीक, ये पीक लेवल पर नहीं रहता है, और 24 आवर तक इसका असर रहता है। तो लेंटस का उपयोग हम अगर आपको 24 आवर तक शुगर कंट्रोल करके रखनी है मरीज में, तो आप लेंटस का उपयोग लेंगे। एज बेसल इंसुलिन, कवर इंसुलिन नीड एज अ पर डे, एक दिन के लगभग आप इसका उपयोग ले सकते हैं। इंटरमीडिएट का आधे दिन तक अगर आपको शुगर कंट्रोल में रखनी है तो आप इंटरमीडिएट इंसुलिन का उपयोग करेंगे, और अगर एक दिन तक आपको शुगर मेंटेन करके रखनी है तो आप लेंटस का उपयोग करेंगे। अल्ट्रा लॉन्ग की हम बात करें तो इसका ऑनसेट 1 आवर और नो पीक, और ये 42 आवर तक इसका इफेक्ट रहता है। तो यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्लूकोज कंट्रोल रखने के लिए अल्ट्रा लॉन्ग का उपयोग करेंगे। इसका प्रेस, तो यहाँ पर अल्ट्रा लॉन्ग डेग्लूडेक इंजेक्शन का उपयोग आप 1 आवर के लिए करेंगे, और नो पीक, यहाँ पर इसका पीक लेवल नहीं रहता है, यहाँ पर ये 42 आवर तक इसका सेम असर रहता है। तो यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्लूकोज कंट्रोल, आपको लंबे समय तक शुगर को कंट्रोल करके रखना है तो आप अल्ट्रा लॉन्ग इंसुलिन टाइप का उपयोग में लेंगे। ठीक है दोस्तों,